आज का जो विज्ञान है वो भारत के शास्त्रीय संगीत के द्वारा रोग निवारण की युक्ति को खोज रहा है। संगीत चिकित्सा बड़ी दिव्य चिकित्सा है। गांधर्व वेद में 7 स्वर बतलाए और इन 7 स्वरों के मिश्रण से सभी राग रागिनियों का स्वरूप निर्धारित हुआ है। स्वर साधना और नाद अनुसंधान के विविध प्रयोग हमारे गांधर्व वेद में बताए। और इन 7 स्वरों के नाम क्या हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। सा षडज नासिका, कंठ, उर, तालु, जिह्वा और दांत, इन 6 स्थानों के सहयोग से ये उत्पन्न होता है, इसलिए इसे षडज कहते हैं। इसका स्वभाव ठंडा है, रंग गुलाबी है और स्थान इसका नाभि है। इसके देवता अग्नि है। इस स्वर की साधना करने से पित्त के रोगों का शमन होता है। सा सा सा, अगर इस प्रकार बार बार आप उच्चारण करोगे स्वर के साथ तो पित्तजन्य तकलीफें आपकी शांत हो जाएगी। रे, नाभि से उठा हुआ वायु जब कंठ और शीर्ष से टकराकर ध्वनि करता है तो उस स्वर को रे कहते। रे, इसको ऋषभ कहते हैं। इसकी प्रकृति शीतल है तथा शुष्क है, रंग हरा है और पीला मिला हुआ है और स्थान इसका हृदय है। इसके देवता ब्रह्मा हैं। रे का उच्चारण करने से कफ और पित्त प्रधान रोग नष्ट होते। ग गांधार है। बकरे का स्वर गांधार होता है। नाभि से उठा हुआ वायु कंठ और शीर्ष से टकराकर नासिका की गंध से युक्त होकर जब निकलता है तो उसे गांधार कहते हैं। इसका स्वभाव ठंडा है, रंग नारंगी है और स्थान इसके फेफड़े हैं। इसका देवता सरस्वती है। पित्तजन्य रोगों का ये शमन करता है। म वात और कफ रोगों का शमन करता है। कौवा मध्यम स्वर में बोलता है। सा, रे, ग और फिर म, जो म स्वर है ये कौवा इस स्वर में बोलता है। इसकी प्रकृति चंचल है और इसके देवता महादेव हैं। प पंचम स्वर है। नाभि, उर, हृदय और कंठ और शीर्ष, इन 5 स्थानों का स्पर्श करके यह स्वर पंचम कहलाता है। स्वरों की श्रृंखला में 5वें स्थान पर होने से भी पंचम कहा जाता है। इसके देवता लक्ष्मी हैं और यह कफ प्रधान रोगों का शमन करता है। और इस स्वर में कोयल बोलती है। फिर ध, जो मेढक का स्वर होता है जिसे धैवत कहते हैं, यह भी पित्त रोगों का शमन करता है। और आखिरी नी, यह स्वर अपनी तीव्रता से सभी स्वरों को दबा देता है, अतः निषाद कहा है। हाथी इस स्वर में बोलता है। इसकी प्रकृति जोशीली है और इसके देवता सूर्य हैं। वायुजन्य सभी रोग इस स्वर के उच्चारण करने से दूर होते हैं। तो या तो सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, या तो ऐसा उच्चारण करो, या तो इन 7 स्वरों के साथ साथ अगर भगवान के नाम का संपुट इसमें दे दो तो इसका प्रभाव दुगुना हो जाता है। तो भगवान के नाम का भी आनंद उसमें आ गया और इन 7 स्वरों की साधना से आपकी कफ प्रकृति, वात प्रकृति
वायु प्रकृति, इन प्रकृतियों में भी फायदा होता है। जैसा कि शास्त्र में कहा, सर्व रोगोपशमनम सर्वोपद्रवनाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानाम हरिर नामानुकीर्तनम। एक और श्लोक है, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलारोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत, अनंत, गोविंद, नारायण। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अगर प्रभात में उठकर 10-20 बार इस नाम का उच्चारण करो, रात को सोने से पहले करो, शरीर में जहाँ जहाँ भी दर्द है अथवा दोष है, इस नाम का उच्चारण करके अथवा इस नामों की माला फेरकर पानी में देकर वो पानी अगर आप पान करते हैं, आपके शरीर के रोग नष्ट हो सकते हैं मंत्र चिकित्सा के द्वारा। मुझे तो बापूजी ने कहा कि एक ऐसी सीडी निकालो कि जिससे दमे की तकलीफ हो, ये अमुक स्वर में ये सीडी बनी है, इस सीडी को सुने तो उसके दमे की तकलीफ मिट जाएगी। म्यूजिक थेरापी। अगर किसी को बुखार है, खांसी है, सिर दर्द है, तो ये अमुक सीडी सुनेगा, अमुक स्वर वाली। तो हमारे एक मित्र संत हैं दक्षिण भारत में, मैसूर में, स्वामी गणपति सच्चिदानंद महाराज। वो इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उन्होंने अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और भी कई देशों में बड़े बड़े संगीत के सेमिनार किए हैं और संगीत चिकित्सा के द्वारा वो रोगियों को ठीक करने के ऊपर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे परिणाम इसमें आए। बिना दवाई के, बिना कैप्सूल, बिना इंजेक्शन, बिना किसी औषधि के, मंत्र के द्वारा, संगीत के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा आपका आरोग्य अच्छा रह सकता है।